हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं बहुत ही साधारण तरीके से कि किस तरह हम कूलॉम्स लॉ को इजीली निकाल सकते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। हमने कोई दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। इनके बीच एक दूरी दे रखी है R, और इसके आगे दो बल लगा दिए हमने। दो बिंदु आवेश ले लिए, इनकी बीच की दूरी हो गई R और दोनों साइड पे लगा दिए हैं बल। तो डायग्राम और डेफिनेशन की हेल्प से हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं F समानुपाती Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती दो बिंदु आवेश हो गई है Q1 और Q2। आगे दे रखा है कि बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया F समानुपाती 1/r²। अब इसे करेंगे F समानुपाती Q1 Q2/r², या फिर इसमें से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाते हैं। F = K नियतांक हो गया Q1 Q2/r²। अब लिखते हैं जहां K where K is a constant। अब देखेंगे कि K का जो मान होता है वो निर्वात में कितना होता है। लिखेंगे
निर्वात में के का जो मान है वो होता है 1/4πε0। अब इसको रखते हैं के की जगह, इधर लिख लेते हैं F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। के का मान हमने के की जगह रख दिया, ये हो गया F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये आ गई हमारी एक समीकरण। अब लिखेंगे यही कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। वेयर F = 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जिसको लिखते हैं हम न्यूटन से। Q1 और Q2 ये क्या है? 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु आवेश, इसको लिखते हैं हम कूलॉम से। तो इसको ओनली C बना देते हैं। आगे है R, आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के बीच की दूरी मीटर में। और ε0 ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। और 1/4πε0 जो है 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। F 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको लिखेंगे हम N से। न्यूटन। Q1 और Q2 ये हो गए 2 बिंदु आवेश। R आवेशों के बीच की दूरी। ε0 ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। और यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। एक बार शुरू से देखते हैं। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लिया हमने F समानुपाती Q1 और Q2। F समानुपाती 1/r²। ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²।
अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक हमें कांस्टेंट लेना होगा, एक समानुपाती नियतांक लेना होगा। तो हमने लिख दिया के, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के एक नियतांक है तो निर्वात में के का मान कितना होता है 1/4πε0। तो के का मान हम इस समीकरण में रख देंगे, ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और 1/4πε0 का भी मान हमने यहाँ निकाल लिया 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यही कूलम के नियम का गणितीय रूप है और यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। आई होप आज की क्लास आपको काफी सरल तरीके से और अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।